हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आपके लिए लेकर आया हूं मैं टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन। और आज का जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो अपने आप में बड़ा यूनिक टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है ये है, क्या सचमुच में आपकी किस्मत खराब है। कई बार ऐसा लगता है जीवन में कि जब आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही। मैंने किस्मत के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि आपके भाग्य में क्या है, या जो कुछ भी है भाग्य में वो कब मिलेगा। तो उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत सराहा था और कई बार रीडिंग में, पर्सनल रीडिंग में भी और जनरल रीडिंग में भी किस्मत का ही मामला आ जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 अलग अलग पाइल्स में कि आपकी किस्मत क्या सचमुच खराब है, या ये आपके मन का वहम है, या किस्मत को कैसे इस्तेमाल करेंगे। वैसे किस्मत को कैसे इस्तेमाल करेंगे ये तो मैंने अक्सर ही अपने वीडियोज़ में बताया है, बट आज स्पेसिफिक वीडियो किस्मत के ऊपर ही मैं बना रहा हूँ। और इसमें मैंने जो 3 पाइल्स ली हैं, अब ये 3 पाइल्स आपकी स्क्रीन पर एक साथ प्रदर्शित की जा रही हैं। पाइल नंबर 1 है पेशेंस, पाइल नंबर 2 रहेगी नथिंगनेस, और पाइल नंबर 3 रहेगा सेलिब्रेशन। ये 3 कार्ड्स जेन टैरो से लिए गए हैं। पेशेंस पाइल नंबर 1, नथिंगनेस पाइल नंबर 2 और सेलिब्रेशन पाइल नंबर 3। तो जिस पाइल के साथ आपको अपना लगाव, जुड़ाव पहले महसूस होता हो, जो पाइल, जो कार्ड आपको अट्रैक्ट करता हो, अपनी ओर पहले आकर्षित करता हो, उसे ही अपनी पाइल बनाएं। जिस कार्ड से आपको फीलिंग आती है कि ये कार्ड आपकी पाइल हो सकती है, उसे चूज करें और उसी पाइल के अकॉर्डिंग, उस कार्ड के अकॉर्डिंग आज के इस वीडियो को देखें। और हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दिए गए हैं। तो टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके आप अपने वीडियो को, अपने पाइल की वीडियो को डायरेक्टली फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं तुरंत। और शुरू करने से पहले मैं सभी लोगों का स्वागत करूंगा, खास करके उन लोगों का जो आज पहली बार मुझसे जुड़े हैं। अगर आप एस्ट्रो गुरु चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार आने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलनी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, आपके प्यार, सहयोग, आशीर्वाद, सभी चीज़ों के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब वीडियो को शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात आपको बता दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग भी करता हूं, जैसा आप सभी लोग जानते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर अभी ये जो नंबर आ रहा है, इस नंबर के ऊपर आप जब कॉन्टैक्ट करेंगे, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट होगी। और अगर आप अपने लिए पर्सनल टैरो रीडिंग चाहते हैं मुझसे, तो मेरी टीम आपको हेल्प करेगी अपॉइंटमेंट के लिए, या जो भी आप चाहते हैं उसके लिए, ठीक है। तो अगर आपको पर्सनल टैरो रीडिंग चाहिए या अपनी कुंडली आप पर्सनली मुझे दिखाना चाहते हैं, मुझसे उस पर रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पाइल नंबर 1 यानी कि पेशेंस कार्ड को चूज किया था, तो अब आपके लिए मैं रीडिंग करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपकी लाइफ में या आपके जीवन में सचमुच में आपकी किस्मत खराब चल रही है, या ये आपके मन का वहम है, या एक्चुअली मामला क्या है। तो चलिए शुरू करने से पहले एक बार कार्ड्स की शफलिंग कर लेता हूं। पाइल नंबर 1 आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास आया है हेरमिट। नंबर 2 पर आपके लिए आया है 3 ऑफ द वॉन्ड्स। नंबर 3 पर आपके लिए आया है पेग ऑफ द पेंटिकल्स। 4th पर आपके लिए है 2 ऑफ द वॉन्ड्स। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो आ रहा है मेरे पास, ये है गजब का कार्ड, द डेविल, मेरा फेवरेट। जी हाँ, मेरे कई फेवरेट कार्ड्स हैं, उनमें से डेविल भी मेरा फेवरेट है, क्योंकि डेविल उतना डेविल नहीं है जितना डेविल हम उसको समझते हैं। हम इंसानों ने उसे डेविल बना रखा है एक्चुअली में। चलिए, तो पाइल नंबर 1, आपकी किस्मत एक्चुअली सपोर्ट नहीं कर रही है, मतलब उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रही जिस तरह से करना चाहिए। जैसा कि आप कई बार अपने जीवन में ऐसे पहलुओं, ऐसी घटनाओं को देखते जाते हैं जब जीवन आपको कुछ दे सकता है लेकिन जीवन छीन रहा है। आप अभी तुरंत इसी समय चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें मैनेज नहीं होती, और कुछ समय के बाद आपको फील होता है कि आपके मैनेजमेंट में फला प्रॉब्लम थी, और उस प्रॉब्लम को अगर उस समय आपने सही तरीके से टैकल किया होता तो सिचुएशन आज कुछ और होती।
या आपको कभी कभी ये भी फील होता होगा कि उस समय सही समय पर जब आपका मूड हो रहा था फला काम को करने का, आपने नहीं किया, उस काम में आपने जब डिले मार दी या वो काम डिले में चला गया आपके अपने गलती के कारण एक तरह से। हालांकि इतनी गलती आपकी नहीं थी, सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी, बट वो चूंकि पॉज मोमेंट में चला गया, डिले में चला गया, इस वजह से सफलता नहीं मिली। लेकिन कभी कभी ये जो फीलिंग्स आती हैं, पुरानी बातें याद आती हैं और उसमें अपनी कमियां खोजते हैं, उसमें एक्चुअली आपकी कमियां नहीं हैं। परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि आपके डिसीजन वैसे हो जाते हैं। जैसे कभी कभी लोग ऐसे मिल जाते हैं जो आपके डिसीजन को प्रभावित कर देते हैं। इसलिए कई बार कहा जाता है कि अपनी हर बात दूसरों को मत बताइए। आपके लिए गलती आपकी सबसे बड़ी क्या रही है, पीछे चलते हैं थोड़ा पास्ट के बारे में। और पास्ट में आपकी जो पहली गलती थी या सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि आप फ्यूचरिस्टिक नहीं थे। आपने फ्यूचर के बारे में उतना सटीक तरीके से प्लान नहीं किया। अब फ्यूचर के बारे में सटीक तरीके से प्लानिंग कैसे होती है, वो सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका ये है कि आप अपने नजरिए को, पॉइंट ऑफ व्यू को 3 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल आगे ले जाएं और सोचें कि आज जो आप करने जा रहे हैं कोई इंपॉर्टेंट काम, अब ये नहीं कि खाना खाने जा रहे हैं तो 10 साल बाद मोटे होंगे, पता ये नहीं सोचना कोई इंपॉर्टेंट काम आप करने जा रहे हैं, जैसे आप कोई जॉब लेने जा रहे हैं, सपोज कोई नई कंपनी है, उसे ज्वाइन करना है, तो सोचिए कि अगर इसे ज्वाइन करना, वो तो अभी तुरंत का डिसीजन है ना। और कभी कभी लगता है कि अरे गलत हो गया, कहाँ फंस गए यार, और फिर निकल भी नहीं पा रहे, फिर लगे हैं उसी में। तो तुरंत सोचिए कि आज जो ये कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, इस कंपनी को ज्वाइन करने का 3 साल के बाद क्या इंपैक्ट होगा, 5 साल के बाद क्या इंपैक्ट होगा। हो सकता है आपका जो ये फोरकास्टिंग नजरिया है ये आपको बताए कि यार 3 साल तो जाना ही नहीं, साल भर में छोड़ के निकल लेंगे, ठीक है, बट आपने टारगेट कर लिया। अच्छा, दूसरा चीज, आप अपने आप को जब किसी ऐसी सिचुएशन में बाउंड कर देते हैं जहां आपको लगता है कि बस अब इस सिचुएशन में आप अकेले फंसे हुए हैं और कोई भी आपकी हेल्प करने वाला नहीं है, तो एक्चुअली आप सही सोच रहे होते हैं। सिचुएशन में आप ही फंसे हैं और कोई आपकी हेल्प करने वाला एक्चुअली नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपको अपनी हेल्प खुद करनी है। पीछे भी कई बार जब ऐसी सिचुएशन में आप फंसे और आपने अपनी मदद खुद करने का लास्ट मोमेंट पे निर्णय लिया, तो आपके निर्णय सही हुए, आपका काम भी ठीक हो गया और चीज़ों से आप बाहर भी आ गए। लेकिन जब तक आप दूसरे की मदद खोजते रहे, वो सीख करते रहे, जब तक उस चीज़ को खोज लेने की, दूसरे की हेल्प पाने की जद्दोजहद में लगे रहे, तब तक वो चीज़ें आपसे टलती रहीं, हटती रहीं। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वर्तमान में आपकी सिचुएशन ऐसी चल रही है कि जिस भी काम में हाथ लगा रहे होंगे उस काम में आपको बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता होगा। संघर्ष का जो ये समय है ये एक्चुअली में लंबा है, बुरा नहीं है। डेविल का कार्ड है जो आपसे कुछ कहना चाहता है, उसको अब आपको ध्यान से सुनना है। कभी कभी सिर्फ अपने बारे में सोचना बहुत समझदारी होती है, ये डेविल बता रहे हैं। अब अपने बारे में सोचना समझदारी कैसे है, मैं डिफाइन करता हूं। सपोज करिए कि आप और आपके कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर, दोनों लोग एक प्रॉब्लम में हैं। आप निकल सकते हैं उस प्रॉब्लम से और वो नहीं निकल सकता, तो आप क्या करेंगे, अपने आप को भी उस प्रॉब्लम में फंसाए रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसको भी निकालना है। अब न तो वो निकला न तो आप निकले, दोनों ही उस मुसीबत में फंसे हैं। लेकिन समझदारी क्या है कि पहले आप बाहर निकल जाएं। जब आप बाहर निकल जाएंगे तो शायद आप रास्ता खोज सकें कि उसको कैसे निकालना है, या शायद आप अपने काम में इन्वॉल्व होकर आगे चले जाएंगे। तो यहां पर 2 प्रॉब्लम होगी। पहली प्रॉब्लम ये कि आपको अपने अंदर एक गिल्ट फील होगी कि मैंने उसे छोड़ दिया, और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जानबूझकर उसको छोड़ा और आप अपने आप को निकाल कर ले गए। ये दोनों चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं। डेविल कहते हैं इन दोनों चीजों से बाहर आ जाइए। अब इन दोनों चीजों से कैसे बाहर आएंगे? अगर किसी सिचुएशन में आप स्टक हैं किसी और के साथ और आप निकल सकते हैं, तो आपको दूसरे के बारे में नहीं सोचना है। वो प्रॉब्लम में है नहीं है, ये उसकी लाइफ का स्पैन है। ये एक तरह से समझें, जैसे मैंने कभी कभी अपने वीडियोस में कहा ना कि हो सकता है ये उनके जीवन का चक्र है, उनके जीवन का एक पैटर्न है जिसमें आप उनकी मदद करके एक्चुअली डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। जैसे कभी कभी होता है ना, आप अपने जीवन में किसी काम में बड़े फंसे हुए हैं, एकदम स्टक, मुसीबत आ गई है और अब आपको लगता है कुछ हो नहीं सकता, अब तो इसमें एकदम नुकसान 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 नुकसान, और अचानक से कुछ दिमाग में आइडिया आता है, आप काम शुरू करते हैं और फिर निकल जाते हैं। अब सोचिए वो जो दिमाग में आइडिया आया उससे ठीक पहले कोई आपकी हेल्प कर देता, तो आप उस समस्या से निकल तो जरूर आते, लेकिन वो आइडिया आपके दिमाग में ना आता। पहली चीज है। दूसरी चीज है कि
कि वो आइडिया आपके दिमाग में ना आता और आप अपने आप को मोटिवेट भी ना कर पाते, क्योंकि अगर आप अपने आप को खुद निकाल कर ले गए अपने आइडिया से तो आप तो मोटिवेट होंगे, लेकिन किसी ने हेल्प करी तो आप हमेशा एहसानमंद रह जाएंगे कि अरे इन्होंने मेरी मदद करी थी। तो इसलिए अपने भी पैटर्न पर दूसरों की मदद एंड मोमेंट पे मांगिए, जब सारे तरफ से हार जाइए कि बस अब कोई रास्ता नहीं है मदद कर दे कोई, तब मदद लीजिए, अदरवाइज रुकिए, वेट करिए। कभी कभी पर्सनल रीडिंग में लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं, जीवन में बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, हो सकता है कुछ लोग बैठे भी देख रहे हों इसको, और मैं किसी का नाम नहीं लेता, मेरे क्लाइंट्स का नाम कोई नहीं जानता, हमेशा एनोनिमस रखते हैं हम उनको, क्योंकि उनकी अपनी लाइफ है और उसे किसी के सामने हम ओपन नहीं कर सकते। तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो कभी कभी वो ऐसी सिचुएशन में होते हैं मेरे क्लाइंट्स की उनको समझ में नहीं आता कि आगे जाएं कहाँ, बिल्कुल एकदम फंस गए, और उस मोमेंट पर वो मेरे से बात कर रहे होते हैं। तो कभी कभी मैं उनको बताता भी हूँ, जो मेरे पास रीडिंग्स में आता है, कार्ड्स बताते हैं कि इस मोमेंट पर उनका एक पैटर्न लाइफ का ये था कि मेरे से कनेक्ट होना था और मुझे उनकी हेल्प करनी थी, ये भी चीज़ लिखी थी उनकी लाइफ में, और यहीं से उनकी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। तो आपकी भी लाइफ में ऐसा ही टर्निंग पॉइंट आएगा, लेकिन वो तब आएगा जब सबसे पहले आप खुद पर विश्वास करेंगे। अभी मैंने ओरेकल कार्ड नहीं निकाला, अभी वो भी निकालना है। मुझे लग रहा था वीडियो छोटा जाएगा ये, बट ये थोड़ा लंबा हो रहा है आपके लिए। तो आपका जो टर्निंग पॉइंट है वो तब आएगा जब आप अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट करके अपने पैटर्न पर आगे बढ़ेंगे। पैटर्न मतलब आपकी लाइफ का पैटर्न, जैसे मैंने एक दूसरे चैनल पे वीडियो डाला था ना जीवन के ऊपर, कि उसमें लाइफ का पैटर्न क्या है। तो उस पैटर्न के ऊपर आप जब काम करेंगे तो आपकी लाइफ आगे अपने आप बेटर हो जाएगी। लेकिन अगर आप पैटर्न को ब्रेक कर देते हैं तो चीजें समझ नहीं पाएंगी आपसे। समझिए इस चीज को। चलिए पहले मैं थोड़े से ओरेकल कार्ड्स निकाल लेता हूं, उसके बाद मैं आपको और बताता हूं। अभी डेविल की बात खत्म नहीं हुई है, डेविल आपको अभी और कुछ चीजें बताना चाहते हैं, लेकिन बताता हूं मैं आपको। और वो मेरे से थोड़ा नाराज दिख रहे हैं कि मैंने उनकी बात को बीच में काटकर ओरेकल कार्ड्स निकाल लिए। तो पहले इनकी बात को खत्म कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद निकालते हैं, नाराज हो जा रहे हैं। तो आपका जो लाइफ पैटर्न, अब खुश दिख रहे हैं, अब आपका जो लाइफ पैटर्न है उस लाइफ पैटर्न में आपको सबसे पहले यह समझना है कि मुझे एक्सट्रीम तक जाना ही जाना होगा। गहरे पानी बैठने पर ही मोती मिलेगा, वो कहावत है ना, कबीर दास जी ने या रहीम ने किसी ने दोहा कहा था, गहरे पानी बैठा से करके, वो याद नहीं है मुझे, व्हाटएवर। तो जब तक आप गहराई में नहीं जाएंगे मोती नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि मोती गहराई में होता है। तो अपने लाइफ के पैटर्न में भी गहराई में जाइए। अब अभी करंट टाइम में आपकी सिचुएशन ये चल रही, जो काम कर रहे हैं अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, या लाइफ पाथ आपका बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, स्ट्रगल ऐसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। एक्चुअली वो खत्म इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप उससे भाग रहे हो और जितना भागेंगे वो उतना लंबा होता जाएगा। एक्सेप्ट कर लीजिए, ओके आई एम ओके विद दिस ऑल स्ट्रगल, और चलने देते हैं इस स्ट्रगल को। और जैसे ही आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं, स्ट्रगल का मोमेंट जल्दी से खत्म होगा और सक्सेस आ जाएगी। लेकिन जब तक स्ट्रगल से भागेंगे, नजरें चुराएंगे, रास्ते खोजेंगे, शॉर्टकट खोजेंगे, कोई शॉर्टकट वॉटकट नहीं होता। एग्जैक्टली बता रहा हूं, कोई शॉर्टकट नहीं होता। स्पिरिचुअल पाथ पे भी शॉर्टकट नहीं है, लाइफ में भी कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। घर जाने के लिए रास्ते में भले शॉर्टकट मिल जाए, लेकिन ऐसा शॉर्टकट नहीं मिलता। तो जब आप इस चीज में शॉर्टकट लेना बंद करके चीजों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए सफलता मिलेगी। डेविल आपको यही समझाना चाहते थे। लेकिन इसमें जो सफलता मिलेगी, इंटेंशनली किसी को हार्म नहीं करना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी के बारे में जानबूझकर कोई ऐसी चीज नहीं करनी जो उसके लिए नुकसानदायक हो जाए। अपना फायदा करना है, ऐसा नहीं है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जानबूझकर, मतलब इसको समझें। आपका 1000 रुपए का फायदा हो रहा है, डेविल कहते हैं लीजिए फायदा, लेकिन आप 1000 रुपए का फायदा इसलिए मत लीजिए कि उसका 100 रुपए का नुकसान हो रहा है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये पहले पता है कि अगले व्यक्ति का 100 रुपए का लॉस होगा और उसका लॉस करूं तब मेरा 1000 का फायदा होगा, तो आपको ये फायदा नहीं लेना है। पहली चीज समझ गए। अब दूसरी वो क्या समझाते हैं, वो बड़ी मजेदार है, ये मजा आएगा सुनकर। अब वो कहते हैं कि अगर आपको पता नहीं है, इफ यू नेवर नोज कि अगले का नुकसान होगा या फायदा, अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं और आपका 1000 रुपए का फायदा हुआ, हो गया, आपने ले लिया फायदा। बाद में आपको पता चलता है कि भाई किसी का इस वजह से 10,000 का लॉस हो गया, आपके फायदे की वजह से किसी का 10,000 चला गया।
ठीक, ये बाद में पता चला, आपने जानबूझ के तो नहीं किया। तो डेविल कहते हैं आपको कोई पाप वाप नहीं लगना, कोई गिल्ट विल्ट मत बनाओ। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं है ये, इट इज ऑल योर्स, ये तुम्हारा ही था। क्यों? क्योंकि तुमने कुछ गलत किया ही नहीं, क्योंकि तुमने इंटेंशनली किसी का नुकसान नहीं किया। उसका हो गया, ये उसका लाइफ स्पैन है, लेकिन उसका नुकसान करूं इसलिए अपना फायदा होगा, ये आपका लाइफ स्पैन है। यहां आपको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, और इसी वजह से आपको फील होता है कि किस्मत खराब है। तो किस्मत खराब नहीं है, एक्चुअली तरीका गलत है। ओरेकल कार्ड्स निकालता हूं। पहला कार्ड आपके लिए गजब का आया हुआ है, ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड मेरे पास आ रहा है, ये है दुर्गा, देवी दुर्गा। थर्ड कार्ड आपके लिए पिता, कार्ड का नाम है पिता। ओके, पिता का मतलब भगवान विष्णु, जगत पिता। चौथा कार्ड आपके लिए है धर्म। धर्म का मतलब किसी एक धर्म से नहीं है, नहीं नहीं नहीं, धर्म का जो नाम है वो नहीं, धर्म सिर्फ धर्म है। धर्म का मतलब है पद्धति, पद्धति मैं अभी समझाता हूं आपको, ठीक है। और अंतिम कार्ड आपके लिए आया है लक्ष्मी, माता लक्ष्मी। अब भैया अंतिम कार्ड आपके लिए लक्ष्मी आ गया, भैया या बहन जो भी हैं आप तो अंतिम कार्ड आपके लिए माता लक्ष्मी का आ गया। लक्ष्मी धन की देवी हैं, वो आपके लिए आ गई हैं। तो अब इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी, पहले तो यही समझ लीजिए। तो इसका मतलब है चीजें आपके विरुद्ध नहीं हैं, और चीजें आपके, जैसे मेरा आज का टॉपिक है ना, क्या सचमुच किस्मत खराब है। अगर आप मेरे फॉलोवर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरे हर वीडियो को देख रहे हैं, तो किसी भी वीडियो में पिछले 7-8 बार से ओरेकल कार्ड यूज कर रहा हूं, आई थिंक 7-8 हो ही चुके वीडियो। किसी भी वीडियो में, किसी भी पाइल में ब्रह्मा जी नहीं आए, पहली बार आए हैं। और बाकी कार्ड तो आए हैं, ब्रह्मा जी पहली बार है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, जिन्होंने, जिनको कहते हैं ना विधाता, उन्होंने ही लिखा है सब। ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक पराशर होरा शास्त्रम में ये साफ साफ लिखा है कि विधाता ब्रह्मा जी ने अपने मतलब शिष्य महर्षि पराशर को ये ज्ञान दिया था। तो पराशर जी ने ब्रह्मा जी से ये ज्ञान प्राप्त किया था। तो उनसे क्यों प्राप्त किया था? क्योंकि वही विधाता हैं, वही सबका जीवन लिखते हैं। और उनके अकॉर्डिंग, ब्रह्मा जी के शब्दों में अगर कहूं, तो आप अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन नहीं ले सकते, हर चीज लगभग पहले से तय है। बट फिर भी डिसीजन का राइट्स आपको है। डिसीजन ले नहीं सकते का मतलब है कि आप ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते जो डिसीजन उस रचयिता के विधान को वायलेट करता हो। सब चीज उसके स्पैन के अंदर ही है, लेकिन आप पैटर्न को डिस्टर्ब कर सकते हैं। समझे बात को? पैटर्न को डिस्टर्ब करने से आपको बचना है। आप अपने डिसीजंस को पोस्टपोन कर लें, थोड़ा सा टाल दें। अंतिम में पहुंचेंगे वहीं आप जहां आपको पहुंचना है, लेकिन अगर आप अपने पैटर्न को डिस्टर्ब करते हैं तो आप अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देंगे। छोटा सा पैटर्न भी बहुत बड़ा इंपैक्ट देता है। जैसे मधुमक्खी के पंख फड़फड़ाने से तूफान आता है, ये बहुत छोटा सा इंपैक्ट है। कभी गूगल करके देख लीजिएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपके लिए जीवन में वो चीजें दी गई हैं जो आपके लिए रिक्वायर्ड हैं। उन्होंने सब कुछ दे रखा आपको। आपको लगता है कमी है, गलती आपकी है। आपको लगता है कुछ कम है, ईश्वर भूल गए हैं बना करके, तो आपका अपना सोचना है। ब्रह्मा जी की इसमें कोई गलती नहीं है। दुर्गा, वो कहती है हिम्मत और करेज चाहिए। अगर आप अपने करेज को बटोर नहीं सकते तो जिंदगी में क्या बटोरेंगे? अगर आपकी हिम्मत आपके साथ नहीं है तो समझिए कुछ भी नहीं है। रुपए पैसे, बाकी जो रिलेशन है, ये सब फालतू की चीजें हैं। हिम्मत ही सब कुछ है। हिम्मत है तो सब कुछ है, नहीं है तो बेकार है। पिता, धर्म और लक्ष्मी, ये 3 कार्ड्स मिलकर के आपको सिर्फ एक चीज समझाना चाहते हैं कि आप अपने पथ पर सही तरीके से चलना शुरू कर दें। एक तरह से समझें, आप ईश्वर के शरणों में हैं, उनकी शरण के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, और या उनकी शरण में चल रहे हैं। वे आपको मार्गदर्शन भी दे रहे हैं, जैसा कि धर्म और पिता का कार्ड मुझे बता रहा है। वे आपको संकेत भी दे रहे हैं। कभी कभी आपका जो बड़ा बड़ा नुकसान पीछे हुआ है, या आपने कहीं गच्चा खाया है जिसको कहेंगे, या धोखा खाया है, खराब किस्मत थी, हमको तो जी धोखा मिल गया। वो आपको धोखा नहीं मिल गया, आपको आपके, अब आप सिक्स सेंस कहें, दिल कह लें, या कहें कि ऊपर वाले का एक संकेत था। आपको रुकने का मैसेज आया था, आप रुके नहीं, इसलिए नुकसान हुआ। आपकी किस्मत एक्चुअली खराब नहीं है, आपने सिर्फ पैटर्न को डिस्टर्ब करने का काम किया है, जिसकी वजह से चीजें भ्रमित हो गई हैं, चीजें उस पथ से हट गई हैं।
अगर आप पैटर्न को डिस्टर्ब ना करें, पैटर्न के अकॉर्डिंग काम करें और सिर्फ अपने लिए काम करें, होल सोल अपने लिए काम करें, तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग मूव हो जाएंगी, बदल जाएंगी, परिवर्तित हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि डेस्टिनीज और भाग्य दोनों अलग चीज़ें हैं। डेस्टिनी होता है जो आपके लिए लिख दिया है, ये मिलेगा, मिलके रहेगा, या ये चीज़ आपके लिए है तो है। और एक है आपका भाग्य। भाग्य क्या है? जो परिवर्तित होता है आपके कर्मों से। आपके कर्म क्या हैं? जैसे मैंने अभी कहा ना थोड़ी देर पहले कि हर चीज प्री डिसाइडेड है। आप लाइफ में कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। ये एक ऐसी लाइन है जिसे कॉन्फ्लिक्ट के साथ यूज किया जाता है। मैं भी यूज कर रहा हूं और मैं खुद कह रहा हूं कि आप अपने डिसीजंस को सही कर लें। अब ये समझाता हूं, ये आप कहेंगे कि अरे ये तो कैसे हो गया। आप कह रहे हैं डिसीजन सही करिए, पैटर्न में डिस्टर्ब मत करिए, फिर कहते हैं कि हर चीज प्री डिसाइडेड है। तो सर मैडम, प्री डिसाइडेड ये भी है कि मैं आज आपको ये बातें बताऊंगा। प्री डिसाइडेड ये भी है कि आप मेरी बातें सुनेंगे। प्री डिसाइडेड ये भी है कि आप मेरी बातों में से कुछ बातों को मानने की कोशिश करेंगे। प्री डिसाइडेड ये भी है कि आप अपने आप से प्लान करके पैटर्न में डिस्टर्ब करना बंद करेंगे। और प्री डिसाइडेड ये भी है कि एक्चुअली इस मोमेंट पे आप पैटर्न में डिस्टर्ब करना बंद करेंगे, क्योंकि वो प्री डिसाइडेड था जब आप पैटर्न में डिस्टर्ब कर रहे थे। अब आप शायद समझ गए होंगे। हमें निर्णय लेने का अधिकार है। ये कई बार सुनने में आता है, कई ग्रंथों में या कई धर्मों में कहा जाता है कि इंसानों को डिसीजंस का राइट है। लेकिन जैसा कि अभी मैं रीडिंग में कह रहा हूं कि आपके हर डिसीजन पहले से तय है। आप कुछ तय नहीं कर सकते, सब कुछ पहले से तय है। तो आप जो डिसीजन लेंगे वो भी तय है, जो नहीं लेंगे वो भी तय है। परिवर्तन क्या हो जाएगा? परिवर्तन आपके कर्म का है। आपने एक डिसीजन लिया कि मुझे ये काम करना है। अब वो काम करना कैसे है ये आपका राइट्स है। समझ गए आप? आपका हर एक्शन प्री डिसाइडेड नहीं है कि आप बायां हाथ उठाएंगे, फिर मुट्ठी बंद करेंगे, फिर इसे खोलेंगे। ये डिसाइडेड थोड़ी है। डिसाइडेड तो ये है ना कि आप अपने जीवन में ये पढ़ाई करेंगे, ये काम करेंगे, इनसे शादी करेंगे, इनसे नहीं करेंगे, इनसे प्यार करेंगे। ये चीजें डिसाइडेड है। बट उनसे प्यार करेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आपका डिसीजन है। इस जॉब में आप जाएंगे, जॉब कितने बढ़िया तरीके से करेंगे, कितने घटिया तरीके से करेंगे, ये आपका डिसीजन है। आप करेंगे वो आपको मोटी मोटी चीज समझे, हेडिंग्स आपके जीवन की लिखी जा चुकी हैं। उन हेडिंग्स के अंदर के जो सब टाइटल्स हैं वो आपको लिखने हैं। अगर वो वही है पैटर्न, उसमें अगर आपने पैटर्न में छेड़छाड़ कर दी तो सब टाइटल जो टाइटल मेन टाइटल है वो आपका बदलेगा। और वो मेन टाइटल क्यों बदलेगा? क्योंकि आपने पैटर्न को हिला दिया। संगीत बज रहा है, लेकिन अगर संगीत जैसे ऑर्केस्ट्रा चल रहा हो, धमाधम डम डम बढ़िया गाना बजाना चल रहा हो, और सोचिए कि उस पूरे ऑर्केस्ट्रा में सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट गलत तरीके से बज रहा हो, सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट, तो पूरे ऑर्केस्ट्रा और पूरे म्यूजिक की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो यही चीज है। पूरा ऑर्केस्ट्रा आपका बना हुआ है, आप एक इंस्ट्रूमेंट को गलत ना करें। आपकी किस्मत खराब नहीं है, बस आपकी सोच में ये चीज आ गई है और उस चीज को निकाल दें। थोड़ा समय आपका मुश्किल है, उसके बाद चीजें स्मूथ होंगी। ये भी आपके लिए है। तो पाइल नंबर 1 ये आपके लिए आज की रीडिंग थी। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, ये विषय कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है। इस चैनल को शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और साथ साथ मेरे साथ कनेक्ट रहिए नए नए वीडियोस के लिए जो मैं अक्सर लाता रहता हूं। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। पाइल नंबर 1, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर नोथिंगनेस का कार्ड चुना था, जी हाँ, इसका नाम है नोथिंगनेस। आप नथिंगनेस भी कह सकते हैं। इस कार्ड पे कुछ नहीं है, सिर्फ एक ब्लैंक इमेज है। इमेज भी नहीं है, ब्लैंक है पूरी तरह से। और चूंकि ये कार्ड खाली है तो ये कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड होता है, इसलिए मैंने इसको लिया था। और अगर आपने इसको चुना था तो आपकी पाइल नंबर है 2। किसी एक वीडियो में मैंने इस कार्ड के बारे में डिस्क्राइब किया था, तो आज ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा कार्ड को डिस्क्राइब करने के लिए। और अब मैं शुरू कर रहा हूँ आपके लिए रीडिंग। सबसे पहले मैं शफलिंग कर लूँ ताकि इसका पुराने रीडिंग से लिंक ब्रेक हो जाए और नए रीडिंग के लिए कार्ड्स मेरे रेडी हो जाए। तो चलिए, पहला कार्ड आपके लिए पाइल नंबर 2, 6 ऑफ द वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए 7 ऑफ द सॉर्ड्स। पोजीशन नंबर 3 आपके लिए आया है 6 ऑफ द पेंटिकल्स।
नंबर 4 कार्ड आपके लिए आया है स्ट्रेंथ। 5th पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड लास्ट में आया है यह है पेग ऑफ द वॉन्ड्स। ओके, तो पाइल नंबर 2 आपके लिए 5 कार्ड मेरे पास आ चुके हैं। किस्मत से झगड़ना बहुत पड़ रहा है और किस्मत कई बार साथ नहीं दे रही है, कई बार गलत दिशा में साथ दे देती है तो नुकसान भी हो जाता है, और अपने आप को सही ट्रैक पर रखने के लिए बड़ा मुश्किल या कहें कि मुश्किल दौर का सामना करना पड़ रहा है। तो पाइल नंबर 2, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी किस्मत आपके साथ नहीं है। जी हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बधाई दे रहा हूँ। अगर आप पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको शायद अजीब लगा होगा, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो खुश हो गए होंगे कि थैंक गॉड हमारी किस्मत हमारे साथ नहीं है। जान छोटी। चलिए डिस्क्राइब करता हूं कि क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, क्या क्या करना है। जो दूसरों की मदद करने के चक्कर में दूसरों की प्रॉब्लम अपने सिर पर लेते हैं, वो अगर बंद नहीं किया तो बंद कर दीजिए। पास्ट की बात बता रहा हूं, अभी बहुत सारे लोगों ने बंद कर दिया है। बढ़िया, अच्छा काम किया आपने, गुड, बंद कर दिया। और जहां दूसरों की एक्चुअली मदद की जरूरत है वहां जो आप मदद कर रहे हैं ये भी बहुत बढ़िया है, वेल एंड गुड, इसके लिए भी आपकी तारीफ। अब अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में आप जो एक लीडरशिप की पोजीशन अख्तियार करते जा रहे हैं या एक ऐसी पोजीशन पर आते जा रहे हैं जहां आपके नेतृत्व की क्षमता का विकास हो रहा है लेकिन अंदर से एक खालीपन भी आ रहा है, उस चीज को मेंटेन करने की जरूरत है। मेंटेन कैसे करेंगे? जहां आप नेतृत्व कर रहे हैं अपने अंदर एक फुलफिलमेंट रखना शुरू करिए कि हाँ जी मैं नेतृत्व कर रहा हूं, और सिर्फ नेतृत्व नहीं कर रहा हूं बल्कि मेरे अंदर एक नई क्षमता और नई ऊर्जा का विकास हो रहा है। तो आपका पारिश्रमिक यही है कि आपके अंदर ये विकास हो रहा है, आपके अंदर ये ग्रोइंगनेस हो रही है। इसमें आपकी तारीफ नहीं हो रही है, लोग आपको एडमायर नहीं कर रहे हैं, उन चीजों को बिल्कुल भुला दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है आपको। जब तक आप अपने साथ थोड़ा सा स्ट्रगल के मोमेंट्स को जो आपकी लाइफ में चल रहे हैं आत्मसात नहीं करेंगे, ज्यादा हिंदी हो गई, जब तक आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि जो स्ट्रगल आप अभी फेस कर रहे हैं ये आपके लाइफ स्पैन का हिस्सा है, तब तक आप इस स्ट्रगल में जीत नहीं पाएंगे। जैसे ही आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं चीजें आपके लिए स्मूथ हो जाएंगी। लेकिन भविष्य में जो प्लान आप बनाते हैं या अभी जो प्लान आपने बनाया है फ्यूचर के लिए, उन प्लान पर एक साथ अचानक से काम करने की बजाय आपको उन प्लान्स पर थोड़ा सोचने की जरूरत होगी। मैंने कहा किस्मत आपके साथ नहीं है, उस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहां तो कुछ गाइडेंस आ गई थी और सिर्फ एक लाइन आई थी कि किस्मत आपके साथ नहीं है। अब किस्मत वाला, चूंकि वीडियो का टॉपिक मेरा किस्मत का है तो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपके लिए। ओरेकल कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, ठीक है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो मेरे पास आया है लक्ष्मी। 2nd पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड मेरे पास आया हुआ है ये है अजना। कार्ड का नाम अजना है लेकिन इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो है आज्ञा चक्र, यानी ये 7 चक्रों में से 6वां चक्र है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र यहाँ होता है हमारे माथे के बीचों बीच में। और तीसरा कार्ड हमारे पास आया हुआ है ओजस। ओजस एक प्रकार की एनर्जी होती है जो आपकी बॉडी से निकलती है, ठीक है, बाहर निकलती है। अब तो ऐसे कैमरास भी आ गए हैं जो आपके ओजस को कैच कर सकते हैं, हालांकि वो मार्केट में नहीं मिलते, साइंटिफिक यूज के लिए हैं। काली, चौथा कार्ड मेरे पास काली, ये उनकी प्रतिमा, उनकी मूर्ति की फोटोग्राफ है। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो मेरे पास आया है भुवनेश्वरी। तो आपके लिए 3 देवियां आई हैं, आगे चक्र आया है और ओजस आया है। चलिए, मैंने जैसा आपको कहा कि किस्मत आपके साथ नहीं है, मतलब आपको अपनी किस्मत खुद बनानी होगी या अपने आप को किस्मत से हटा करके ऐसे कर्म में लगाना होगा जहां आपको एक्चुअली किस्मत की जरूरत ना पड़े। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर खुश हुए होंगे कि चलो अच्छा है किस्मत सपोर्ट नहीं कर रही है, अब हमें अपनी लाइफ को खुद ड्राइव करने का मौका मिलेगा। तो मैं आपको पहले बता दूं कि किस्मत काम कैसे करती है। किस्मत आपको धक्का देती है पीछे से, अगर आप गलत ट्रैक पर हैं तो आगे चले जाएंगे, सही ट्रैक पर हैं तो आगे चले जाएंगे। मतलब अगर आपका ट्रैक गलत हुआ और किस्मत ने आपको सपोर्ट किया
तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपका ट्रैक सही हुआ तो आपके लिए सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो किस्मत दो धारी तलवार की तरह है, जो अच्छा और बुरा दोनों कर सकती है। तो वेल एंड गुड, आपके साथ आपकी किस्मत नहीं है। अब करना क्या है, काली आपको कहती है कि आप अपनी ऊर्जा और अपनी एनर्जी पर विश्वास करें, जैसा अभी 6 ऑफ द वॉन्ड्स कर रहा था, कि आप भूल जाएं कि आउटपुट क्या है, आप याद रखें कि इनपुट क्या है, आपके अंदर क्या ग्रो हो रहा है, उस पर फोकस करना है। बाहर लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस चीज को भूल जाएं। काली के बारे में बता दूं, जो लोग हिंदू नहीं हैं या जो लोग सनातन धर्मी नहीं हैं वो शायद काली को नहीं जानते, सिर्फ नाम सुना होगा। माता काली अपने आप में, जिनको चंडी कहते हैं, जो रण की देवी हैं यानी कि युद्ध की देवी हैं, जिन्हें मृत्यु की देवी भी कहा जाता है, अपने खड्ग से वो एक बार शत्रुओं का संहार करती चली गई, सबको मारती चली गई, बिना किसी की परवाह किए। वो सबको, जो भी रास्ते में आ रहा था उसको मारती जा रही थी, मुंडों की माला उनके गले में, और वे अपने पथ पर आगे बढ़ रही थी। उनको रोकने के लिए स्वयं साक्षात शिव को आकर के, भगवान शंकर को आकर उनके रास्ते में लेटना पड़ा, और काली का पैर उनके ऊपर पड़ा, चूंकि वे उनकी पत्नी थी, काली के रूप में थी, और पति के ऊपर अगर पैर पड़ गया तो पति के पैर से नहीं टच करना चाहिए। वहां पर थोड़ा सा उन्हें अशुभ महसूस हुआ, और तब जाकर के वे स्थिर हुई, रुकी। तो काली कहती हैं कि आपकी जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को अगर आप पहचान नहीं पाते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। डार्क एनर्जी, जिसके बारे में मैंने थोड़े एक वीडियो में कुछ समय पहले बताया था, नेगेटिव एनर्जी और डार्क एनर्जी, मुझे लगता है डार्क एनर्जी पर मुझे अलग से बोलना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगी लोगों को। चलिए, मैं डार्क एनर्जी पर जल्दी ही मेरे दूसरे चैनल के ऊपर कुछ ना कुछ बताऊंगा, आपको डिटेल समझाऊंगा डार्क एनर्जी क्या है। यहाँ शॉर्ट में लेते हैं। डार्क एनर्जी भी अपने आप में एक एनर्जी है जो आपको पावर देती है, पॉजिटिव पावर देती है, बस वो एनर्जी डार्क होती है, इतना ही है, बस इतना ही समझें, अदरवाइज नहीं। जब वो डार्क एनर्जी आपके अंदर फील होगी, जैसा कि आजकल आप अपने अंदर फील कर रहे हैं, तो कोल्डनेस फील कर रहे होंगे, या एक डिटैचमेंट फील कर रहे होंगे चीजों से, या अपने अंदर, जब मैंने कोल्डनेस कहा तो एक्चुअली कोल्डनेस कहा है, वो मैंने ऐसे कहने के लिए नहीं कहा है, ठंडापन। जब आप सोचते होंगे तो अंदर से कुछ जमना शुरू होता होगा, ऐसा लगता होगा कि अरे बस ये सिचुएशन संभाले नहीं संभल रही है। एक ऐसी, जिसको कहते हैं ना सिहरन उठना, सर्द सी सिहरन, वो फीलिंग वो डार्क एनर्जी से आती है, क्योंकि जो डार्कनेस है वो बहुत ठंडी होती है। तो उस तरह की फीलिंग अगर मन में आती है या आपको फील होता है तो आप समझ लें कि एनर्जी लेवल बहुत हाई है। जो डार्क एनर्जी है वो नॉर्मल एनर्जी से 10-20 गुना ऊपर होती है, बहुत हाई होती है। तो उस एनर्जी को यूज करना है, मिसयूज नहीं करना, वरना वो खत्म हो जाएगी, वो आपका कुछ करेगी नहीं, वो आपसे हट जाएगी। उसे यूज कैसे करना है, अपने लाइफ स्पैन को बेटर करने के लिए। थोड़ा पीछे चलते हैं। आज्ञा चक्र, अग्जरा, ओजस और लक्ष्मी। जो चीज आपकी लाइफ में जैसी चल रही है उसे वैसी चलाने की कोशिश करें, थोड़ा परिवर्तन कम करें, इंटरफियर अपनी लाइफ में कम से कम कर दें। कई बार आपका अपना इंटरफियर अपनी लाइफ में इतना ज्यादा हो जाता है कि आप अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। इस चीज को थोड़ा समझें। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था राइडर वाइट से कि दूसरों की मदद करना तो अच्छी चीज है, लेकिन जरूरत पड़े तो, और उस चीज से आप निकल रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो उस चीज से बाहर निकलें। अगर आप दूसरों की बिना वजह मदद कर रहे हैं तो उसकी जरूरत नहीं है ना, जब जरूरत पड़े तब मदद करिए। बिना वजह के मदद करना कोई मदद नहीं होती, क्योंकि हो सकता है उनके लाइफ स्पैन, उनके लाइफ पैटर्न को आप डिस्टर्ब कर रहे हो। दूसरे, अगर किसी को मदद की जरूरत है और आप मदद नहीं कर रहे हैं तो आप एक्चुअली गलत काम कर रहे हैं, तो आपको वो भी करना चाहिए। तीसरी चीज, आपका पूरा फोकस अपने ऊपर होगा। जितना फोकस अपने ऊपर होगा, जब मैं फोकस की बात कर रहा हूं तो एक्चुअली फोकस की बात कर रहा हूं, अपनी कमियों पर फोकस की बात नहीं कर रहा, मैं आपके ऊपर फोकस की बात कर रहा हूं। वो जितना ज्यादा आपके ऊपर होगा उतना ज्यादा जल्दी आप अपने लाइफ को आगे बढ़ाने में सक्सीड हो पाएंगे। भुवनेश्वरी और लक्ष्मी माता, दो देवियां आपको बताना चाहती हैं कि आपकी लाइफ में एक्चुअली किस्मत की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अगर एक विषम परिस्थिति में हैं, ठीक है, तो यहां पर बता रही हैं भुवनेश्वरी देवी कि अगर आप एक विषम परिस्थिति में हैं तो वहां भी अपॉर्चुनिटीज हैं। बस आप उस विषम परिस्थिति, विषम का मतलब ऑकवर्ड सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जिसमें आप नहीं होना चाहते, वहां पर भी अपॉर्चुनिटीज हैं। बस उन अपॉर्चुनिटीज को देखने की योग्यता विकसित करने भर की देर है। और आपका जो लाइफ स्पैन है वो आपको एक्चुअली आगे ले जाने वाला है। क्यों ले जाने वाला है? क्योंकि जब किस्मत आपके साथ नहीं होती तो यू आर द ड्राइवर ऑफ योर ओन कार। आप अपनी गाड़ी खुद चला रहे हैं ना, फिर किस्मत धक्का वक्का नहीं दे रही है।
और जब पीछे से कोई पुश नहीं आ रहा, गाड़ी के ड्राइवर आप हैं, स्टीयरिंग आपके हाथ में है, तो उसे जिधर मोड़ना चाहें उधर मोड़ सकते हैं, जिधर ले जाना चाहें उधर ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप गलत दिशा में जाना चाहते हैं तो ये आपका डिसीजन है, सही दिशा में जाना चाहते हैं तो भी आपका डिसीजन है। तो अपने आप को कॉन्शियस करना है। अजन का कार्ड कहता है कॉन्शियस कॉन्शियस कॉन्शियस, स्थिरता, डिस्ट्रैक्शन नहीं, जल्दीबाजी नहीं, थोड़ा समय ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा समय लेने का मतलब, इसको मैं दूसरे ढंग से बताता हूँ। जैसे सपोज करिए कि किसी दुश्मन को मारना है, आपके हाथ में एक बंदूक दे दी गई, आपका निशाना सुपर है, मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि जल्दीबाजी कहाँ नहीं करनी, और आपकी जल्दीबाजी क्या है ये भी आप पकड़ लेंगे। मान लीजिए कि आपका निशाना बहुत बढ़िया है, एक दुश्मन है जिसको मारना है, दुश्मन भाग रहा है, बंदूक आपको वो दी गई जो 1.5 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। अब आप क्या करते हैं कि गन लगाते हैं और फायर कर देते हैं। चूकने के चांसेस पूरे होंगे क्योंकि आपने जल्दीबाजी कर ली, निशाना साधा नहीं है। वो भाग रहा है तो भागने दीजिए ना, आपकी गन की रेंज तो 1.5 किलोमीटर की है। अगर वो 1 किलोमीटर भाग भी जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, मार तो तब भी लेंगे। अब आप समझ गए होंगे। पोजीशन सही कर लीजिए, गन को सेट कर लीजिए, दूरबीन में से ध्यान से देखिए, एकदम पक्का निशाना हो तब ट्रिगर दबाइए और धड़ाम। मैं गोली मारना नहीं सिखा रहा, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अगर इसको दूसरे ढंग में ले जाएंगे तो मुझे नहीं पता। मेरे दिमाग में जो आया आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। तो टाइम लीजिए, टाइम। किसी भी डिसीजन को लेने और देने से पहले थोड़ा टाइम लीजिए। वो जल्दीबाजी ना आपके लिए बड़ी घातक हो जाती है, और आपने ये फील कर लिया होगा, अब तक तो फील कर ही चुके होंगे। और अब आप सोच भी रहे होंगे कि हाँ यार, जल्दीबाजी में तो बहुत बार मुसीबतें हुई हैं। तो वो जल्दीबाजी ना करें, रुक जाएं। कहीं कोई बहुत जल्दी मचा रहा हो तो उसको बता दें कि भाई मैं थोड़ा सोच विचार करके डिसीजन लेती हूँ, ठीक है, मैं इतनी जल्दीबाजी में नहीं सोचती, मेरे को टाइम चाहिए, आई नीड टेक टाइम, ओके, मुझे टाइम चाहिए। तो एक बार जब आपने अपने आप को इस चीज के लिए सधा लिया कि आप टाइम लेकर के डिसीजन लेंगे, तो आप उस चीज को यूज कर पाएंगे। और एक बार जब यूज करेंगे और उसका बेनिफिट पाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा और आप समझ जाएंगे कि टाइम लेना कितना समझदारी का काम है। दूसरे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप अपने आप में ईगोइस्ट ना दिखें। जब आपके लाइफ के पैटर्न्स को, और जैसा मैंने बताया, आप सेट करना शुरू कर देंगे तो आपके ईगो में थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा। जब आप अपने आप में ये फील करेंगे कि अच्छा, किस्मत तो मेरे साथ है नहीं, मैं अपनी लाइफ में जो कुछ कर रही हूँ वो खुद कर रही हूँ और अपनी लाइफ को खुद बेटर कर रही हूँ, तो उस समय आपको चाहिए कि आप अपने आप को ये समझाएं कि आप अपनी लाइफ को बेटर तो कर रही हैं, लेकिन डिवाइन फोर्सेस आपके सपोर्ट में खड़ी हैं। समझ गई? क्यों? क्योंकि अगर डिवाइन फोर्सेस आपके सपोर्ट में ना हो तो आप कई सारे काम नहीं कर पाएंगे। किस्मत का सपोर्ट बिल्कुल अलग है, ईश्वर का, एंजल्स का सपोर्ट बिल्कुल अलग है। ईश्वर उस समय भी आपके साथ होते हैं जब आपकी किस्मत आपके साथ नहीं होती है, और ईश्वर आपको इन्फ्लुएंस भी नहीं करते, धक्का भी नहीं लगाते। ईश्वर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपना काम करते हैं। उन्होंने आपके लाइफ के पैटर्न को डिजाइन कर दिया, उस पैटर्न पर आप चलें, उस पैटर्न को वायलेट ना करें। एक तरह से जिसको मैं कभी कभी कहता हूं कि आपका जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है इस अर्थ पर आने से पहले, उस कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट ना करें, और तब देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन भी आ रहा है, बेटरमेंट भी आ रहा है। तो अब आप अपने आप को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़े। पाइल नंबर 2, आपको अपने आप को खुद के भरोसे छोड़ना है, खुद पर विश्वास करना है, संघर्ष में आगे निकलना है। और ये जो स्ट्रगल का पीरियड है आपका, इसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जैसे ही स्ट्रगल को आप एक्सेप्ट करते हैं चीजें आपके लिए परिवर्तित होना शुरू हो जाती हैं। और जब तक आप स्ट्रगल को एक्सेप्ट नहीं करते, जब तक आप ये सोचते हैं कि अरे मेरी जिंदगी में तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल लिखा है, मरे जा रहा हूं स्ट्रगल करके, तो आपने उस स्ट्रगल की इंसल्ट करी है और वो स्ट्रगल कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट कर लें कि ओके, आई एम ओके विद ऑल दिस स्ट्रगल पीरियड, और मैं इसमें स्ट्रगल करूंगा या करूंगी और यहां पर सक्सेस को पाऊंगी, तो आप उस स्ट्रगल को एक्सेप्ट कर रही हैं और उस स्ट्रगल के बाद की सक्सेस को बुला रही हैं। ठीक है, मुझे लेट मी स्ट्रगल एंड अचीव द सक्सेस। तो स्ट्रगल के बाद आपने सक्सेस को अचीव करने के लिए टारगेट कर लिया, तो वो सक्सेस आ जाएगी। लेकिन आपने कहा अरे स्ट्रगल तो खत्म ही नहीं हो रहा, तो वो सचमुच खत्म नहीं होगा, चलता ही रहेगा। तो इसलिए समझें, सिखाएं अपने आप को और इम्प्रूव करें। पाइल नंबर 2 आपके लिए आज इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये टॉपिक कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए
और इस चैनल को शेयर करिए, आपकी फैमिली और फ्रेंड्स उनके साथ इस चैनल को शेयर करिए ताकि उनको भी इस चैनल का बेनिफिट मिल सके और उनकी भी लाइफ में कुछ बेटरमेंट चीज़ें आ सकें। तो मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में पाइल नंबर 2 आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर सेलिब्रेशन का कार्ड चूज किया था, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, तो आपकी पाइल नंबर 3 है और अब आपके लिए मैं रीडिंग करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपकी लाइफ में आपकी जो किस्मत है उसका आपके साथ क्या कनेक्शन है, अच्छी है, बुरी है भी या नहीं है, और गाइडेंस क्या है। ओरेकल योगिक पाथ कार्ड्स आज हैं, तो जेन कार्ड्स को रिप्लेस किया है मैंने, ओरेकल योगिक पाथ यूज कर रहा हूँ। तो चलिए पाइल नंबर 3 एक्चुअली एस ऑफ द सॉर्ड्स पहला कार्ड आपके लिए आया है। सेकंड स्ट्रेंथ, थर्ड आपके लिए जो आया है यह है द मून। आपके लिए नंबर 4 पोजीशन पर 5 ऑफ द सॉर्ड्स और लास्ट में आपके लिए आया है किंग ऑफ द पेंटिकल्स। तो पाइल नंबर 3, जैसा कि आप जानते हैं कि संघर्ष आपने जीवन में बहुत किया है, पेनफुल सिचुएशन का सामना किया है और उस पेन से अब आप बाहर आ चुके हैं, लाइफ में होपफुल हो चुके हैं। हालांकि स्ट्रगल बंद नहीं हुआ, स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन अब होपफुल हो चुके हैं और पुराने समय में जो पेनफुल सिचुएशन का सामना करके आप बाहर निकले हैं, करंट सिचुएशन तो ज़्यादा बेटर है उस सिचुएशन से। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपने अपने जीवन को ढालने और बनाने का काम खुद किया है। बुरी खबर आपके लिए यह है कि किस्मत आपके साथ नहीं थी। अच्छी खबर यह है कि किस्मत आपके साथ नहीं थी। नहीं होने की वजह से किस्मत आपके साथ नहीं थी पहले, किस्मत का साथ ना होने की वजह से आपके लिए सिचुएशन वर्स्ट नहीं हुई, वरना उस दौर में जब आप एक पेनफुल सिचुएशन का सामना कर रहे थे, अगर किस्मत आपके साथ होती तो उस पेनफुल सिचुएशन को बढ़ा देती। किस्मत पेट्रोल की तरह है। पेट्रोल की तरह है, आग में डालें तो आग को बढ़ा देगी, सही जगह यूज करें, टंकी में डालें तो आपकी गाड़ी को चला देगी। गाड़ी में चलती है ना पेट्रोल डालकर, लेकिन पेट्रोल से आग लगा करके तबाही भी मचाई जा सकती है। तो किस्मत ऐसे ही है। तो बेटर था उस टाइम पे वो चीज़ें उस तरह की थी कि वहाँ किस्मत का सपोर्ट में ना होना बेटर था, लेकिन अब फ्यूचर में आपके लिए किस्मत सपोर्टफुल हो रही है और ये सपोर्ट आपको 6 महीने के बाद मिल जाएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जो टाइमलाइन मैंने दिया 6 महीने नहीं, एक्चुअली ये 5 महीने बाद है। तो 5 महीने के बाद जो 1 महीने बचेंगे, आखिरी 6वां महीना, वो थोड़ा रीसेटिंग का रहेगा। तो वो रीसेटिंग होते होते तक आपको फील नहीं होगा, बट 7वें महीने से महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक जनरल रीडिंग है, जब से आप देख रहे हैं यहाँ से 6 महीने जोड़ें, 7वें महीने से किस्मत आपके सपोर्ट में। लेकिन प्रॉब्लम तभी शुरू हो जाएगी जब किस्मत आपके सपोर्ट में आएगी। बता दूं कैसे। किस्मत आपको पीछे से मारेगी धक्का, पुश करेगी, आपकी गाड़ी को पीछे से धक्का देगी बिना ये ध्यान दिए हुए कि आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है। समझ गए। किस्मत देखती व्यक्ति कुछ नहीं भाई, किस्मत तो सिर्फ आपको आगे ले जाएगी। किस्मत का काम क्या है, आपने सुना होगा ना, किस्मत होती है तो हम आगे जाएंगे, किस्मत नहीं होती है तो पीछे जाएंगे। पीछे नहीं जाएंगे, आपकी किस्मत नहीं होती है तो आप जहां मर्जी वहां जाएंगे। ठीक है। किस्मत जब साथ होती है तो किस्मत आगे ले जाएगी, सिर्फ आगे, पीछे नहीं ले जाएगी। लेकिन किस्मत साथ नहीं है तो आप आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी जा सकते हैं, फिर आपकी मर्जी है। अगर आप गलत जगह जा रहे हैं और किस्मत को दोष दे रहे थे, ये आपकी प्रॉब्लम है। जैसे पीछे आपने किया था, किस्मत साथ नहीं थी, आपने चीजें गलत करी, गलत होती चली गई, आपने गलत डिसीजन लिया, गलत का इंपैक्ट गलत हुआ और होता चला गया। फिलहाल करंट सिचुएशन में जो स्ट्रगल लाइफ में बना है, जिस स्ट्रगल के साथ में जिस परेशानी या समस्या को अभी आप फेस कर रहे हैं, इसमें बने रहें, भागे नहीं, बिल्कुल गिव अप नहीं करना। गिव अप नहीं करेंगे, 6 महीने बाद चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी। और गिव अप नहीं करेंगे तो आप इस समस्या से बाहर निकल आएंगे। लेकिन अगर आप इस टेंडेंसी, इस मूड में आ गए कि अरे अब तो सब खत्म, तो किस्मत उस खत्म को सपोर्ट करेगी और खत्म बहुत बड़ा खत्म हो जाएगा। ठीक, जैसा मैंने बताया, अभी आप समझ गए होंगे, किस्मत पेट्रोल की तरह है। सही जगह डालें तो आप उसका इस्तेमाल करके फायदा उठा सकते हैं, गलत जगह डालें तो तबाही कर सकते हैं। और ओरेकल योगिक पाथ कार्ड लेता हूं मैं आपके लिए और इससे बताते हैं कि आगे आपकी लाइफ में और क्या क्या होगा, किस्मत का क्या कनेक्शन है और किन बातों का आपको एक्चुअली में ध्यान रखने की जरूरत है। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास आया है काली।
काली माता। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए लॉर्ड गणेशा। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो आया है मूलाधार। मूलाधार सातों चक्र में से पहला चक्र होता है। आपके लिए कार्ड नंबर 4 मेरे पास जो आया है ये है संतोष। संतोष का मतलब होता है लाइफ में एक प्रकार का सेटिस्फैक्शन फील करना। सेटिस्फैक्शन मतलब एक्चुअली कंप्रोमाइज और सेटिस्फैक्शन के मेल जोल को संतोष कहते हैं। संतोष की एक्चुअल इंग्लिश शायद नहीं है। कंप्रोमाइज का मतलब समझौता करना, सेटिस्फैक्शन का मतलब संतुष्ट होना, लेकिन संतोष बिल्कुल अलग चीज है। संतोष का मतलब कि आप उस सिचुएशन में अपने आप को कंफर्टेबल रख पा रहे हैं, बस। तो इसकी इंग्लिश में मीनिंग नहीं है। जैसे हिंदी का एक शब्द है या संस्कृत का शब्द है अवतार। अवतार की इंग्लिश में कोई मीनिंग नहीं है। गुरु, इसकी इंग्लिश में कोई मीनिंग नहीं है। और 5वां कार्ड मेरे पास आया है ये है विशुद्ध। विशुद्ध एक चक्र है जिसे हम आमतौर पर हृदय चक्र कहते हैं। विशुद्ध चक्र। चलिए, तो आपके लिए यहां पर सारे कार्ड्स मेरे पास आ गए हैं। तो पाइल नंबर 3, आपको पहली चीज ये समझ लें कि चूंकि मैंने बता दिया है आपको कि किस्मत आपके सपोर्ट में आ रही है, तो उसे इस्तेमाल कैसे करना है ये समझें। आपको अपने ट्रैक को सही कर देना होगा, यानी कि जीवन के पाथ को बिल्कुल सही करना है। विशुद्ध चक्र जो कि थ्रोट के पास में होता है, ये 5वां चक्र होता है एक्चुअली हमारे शरीर का, और ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अगर आप आगे लाइफ में सचमुच बढ़ना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल प्लान और पैटर्न के हिसाब से काम करना होगा। अगर आप प्लान वे में नहीं हैं तो उस प्लान वे में न होने का नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। लेकिन मूलाधार का चक्र कहता है, मूलाधार से विशुद्ध चक्र। अब ये पहले से 5वें चक्र का जो सफर है, इस सफर में आपको बीच में एक कार्ड आ गया है संतोष का। अभी बताता हूं ये चीज, पहले इधर की बात कर लें। काली ये बताता है कि आपकी लाइफ में पीछे के समय में जो प्रॉब्लम्स आपने झेली हैं, उन प्रॉब्लम्स ने आपको एक एनर्जी लेवल भी दिया है आपके जीवन में। ऐसा नहीं वो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम के साथ ही सब कुछ खत्म हो गया, नहीं। उस प्रॉब्लम ने आपको एक एनर्जी लेवल भी दिया है। आप जानते हैं कि अपनी एनर्जी को कितना बूम करना है, कितना बूस्ट करना है और कैसे करना है, क्योंकि अब उस सिचुएशन, उस टेंडेंसी को आप मैनेज कर चुके हैं, तो अब आप आगे भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे समझें, अगर आपने एक बार खुल करके चिल्ला लिया तो आपको पता है चिल्लाते कैसे हैं, दोबारा भी चिल्ला सकते हैं। तो चिल्लाना नहीं है अभी, है ना, सिर्फ एग्जाम्पल था। गणेश कहते हैं कि शांत भी उतना ही रहना है। काली जितना एनर्जेटिक बनाने को कहती है, गणेश कहते हैं उतना ही शांत रहना है। यानी एनर्जी लेवल को तो उठाना है, लेकिन दिखाना किसी को नहीं है। उसे छिपाए रहिए, दबाए रहिए, बैठाए रहिए। गणेश जी एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए या उसको हाइड करने के लिए कहते हैं। वो कैसे करते हैं? गणेश जी की सवारी चूहा है। गणेश जी का शरीर देखा, वो भारी भरकम से है, तो भारी भरकम से शरीर वाले जो गणेश जी हैं उनकी सवारी चूहा है। ये अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट है। ये एक उदाहरण है आपके लिए कि आप समझें कि जो चीज आपको कमजोर दिख रही है वो एक्चुअली कमजोर नहीं है। वो चूहा एक्चुअली कमजोर नहीं है, वरना वो गणेश जी को कैसे लेके जा सकता है ना। लेकिन अब जो आपको समझना है अपने लिए पर्सनली, वो ये समझना है कि एनर्जी लेवल तो आपको हाई रखना है, लेकिन अपनी एनर्जी का मिसयूज नहीं करना है या उसे सडन जल्दी यूज नहीं करना। मूलाधार का जो चक्र है संतोष और विशुद्ध चक्र के साथ में आपको इंफॉर्मेशन देता है कि लाइफ पाथ पे जो स्पैन आपका चल रहा है, इस लाइफ स्पैन में आपको एकदम शांत भाव भी रखना है। जैसा मैंने अभी संतोष वर्ड की मीनिंग बताई, संतोष का मतलब होता है सिचुएशन कैसी भी हो, अप हो या डाउन हो, आप उस सिचुएशन के साथ कंफर्टेबलनेस बनाए रखेंगे। कंफर्टनेस, आपकी जो कंफर्ट लेवल है, उस कंफर्ट लेवल को अगर आप बना नहीं पाते हैं तो आप संतोष नहीं कर रहे हैं। अच्छा होता है या बुरा होता है, फायदा होता है या नुकसान होता है। जैसे कि मैं गीता के उदाहरण देता हूं अक्सर, तो वो बताता हूं। गीता में कृष्ण कहते हैं ना कि क्या है वो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जयो। तो सुख और दुख में जो समान हो, लाभ और हार में, लाभ और हानि में जो समान रहे,
जय और पराजय में, जया जयो, जय और अजय यानी पराजय में समान भाव रखता हो। हार जीत की परवाह नहीं है, लाभ और हानि की परवाह नहीं है। परवाह नहीं है मतलब एकदम न्यूट्रल है। जो सुख और दुख में भी न्यूट्रल है वो भक्त मुझे प्रिय है। कहते यो मत भक्ता समय प्रिय। तो वो जो सिचुएशन कृष्ण ने बताई, वही सिचुएशन जो मिडिल सिचुएशन है वो है संतोष की। जब आप ना नीचे हैं ना ऊपर है, ना अप है ना डाउन है, ना फायदे में ना नुकसान में है, तो आपको अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर करना होगा। जब किस्मत आपके सपोर्ट में आ रही है तो आपको उत्साहित नहीं होना, अरे गजब अब तो किस्मत सपोर्ट में आ रही है, अब हम वो कर देंगे, एकदम तहलका मचा। तहलका वहलका नहीं मचाना, आपको सिर्फ अपना पाथ सही करना है। मणिपुर से विशुद्ध, मणिपुर कहा, मूलाधार से विशुद्ध चक्र। मूलाधार नीचे है, विशुद्ध चक्र ऊपर है, बीच में 4 चक्र और हैं। तो ये एनर्जी को यहां से अगर ऊपर लेकर जाना है विशुद्ध तक या सहस्रार तक, तो आपके पास एक टारगेट होना चाहिए कि एनर्जी को ले कहां जाएंगे। तो ऐसे ही आपके पास लाइफ का टारगेट होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ को कहां ले जाएंगे। और अगर आपके पास टारगेट नहीं है तो किस्मत सपोर्ट में आएगी और आपका कुछ भी फायदा नहीं होगा। किस्मत सपोर्ट में आएगी और चली जाएगी। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, किस्मत सालों से सपोर्ट कर रही है, हालांकि वे गलत पाथ पर नहीं है, बट उनका टारगेट नहीं है। पाथ तो सही है बट कोई टारगेट नहीं बना रखा, तो उस सही पाथ पे किस्मत कुछ करती नहीं है, वो नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में चले जाते हैं। लेकिन अगर टारगेट सही हो, आपका टारगेट फिक्स हो जाए कि ये चीजें अचीव करनी है, इतने इतने टाइम में अचीव करनी है, ऐसे ऐसे अचीव करनी है, तो किस्मत सपोर्ट करेगी, उस चीज को अचीव करने में मदद करती चली जाएगी। तो आपके साथ पाइल नंबर 3 यही होने वाला है। दुख की घड़ी आपकी खत्म, समस्याएं आपकी समाप्त। अभी का जो संघर्ष है ये 5 महीने और चलेगा। 6 महीने के बाद किस्मत आपके फेवर में। 6 महीने बाद जब किस्मत आपके फेवर में आएगी तो आपके पास 6 महीने हैं, पूरे 6 महीने हैं। इस 6 महीने में अपने पूरे लाइफ को डिजाइन करके प्लान कर लें कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। सपोज एग्जाम्पल आपको दे करके फिर खत्म करूंगा। सपोज आप कोई बिजनेसमैन है, अपने बिजनेस को एक्चुअली बढ़ाना चाहते हैं, 1 से 2 करना चाहते हैं, तो आप 6 महीने में प्लान कर लें। और आपका बिजनेस इस समय अच्छा नहीं चल रहा है तो भी प्लान करें कि दूसरा बिजनेस मेरा ये होगा, इस बिजनेस में मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा या करूंगी, ये बिजनेस इस सेक्टर में होगा और इस बिजनेस से मुझे मंथली या ईयरली इतने की इनकम भी होगी। यह है पूरी प्लानिंग, एकदम फुल प्रूफ प्लान कर ले। जब आप प्लान करके चलेंगे तो ये होगा, आपने प्लान कर लिया। कब करेंगे उसका एक टाइम स्पेन ले लें अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग कि अगर ये मेरी सिचुएशन ठीक हो जाती है, इस तरह का प्लान करना है ना। ऐसा नहीं करना कि अगले महीने से, वो होगा नहीं मतलब बिना सिर पैर की प्लानिंग नहीं, प्लानिंग भी प्लानिंग की तरह से करिए कि अगर ये सिचुएशन मेरी ठीक हो जाती है, सब कुछ मेरे फेवर में आ जाता है, तो मेरा जो पैटर्न है वो इस तरह से चलेगा और फिर बेनिफिट्स होने शुरू होते हैं तो इस तरह के बेनिफिट्स होंगे और अकॉर्डिंग इतने टाइम पीरियड के बाद मैं दूसरा बिजनेस एस्टेब्लिश कर लूंगा। तो आपने एक टाइम पीरियड ले लिया, साल का, 2 साल का, 3 साल का, 6 महीने का, वट जो भी है, तो वो उस पीरियड में अचीव हो जाएगा जब किस्मत आपके साथ आएगी। एक्चुअली उससे पहले हो जाएगा, लेकिन आप पूरी तरह से प्लान करें। इसमें टाइमलाइन में भी गलती मत करिएगा, मतलब अपनी टाइमलाइन में। मैंने तो जो टाइमलाइन 6 महीने बताई वो तो वही है। आपकी जो टाइमलाइन मैंने आपको बताई कि आपकी टाइमलाइन ये होनी चाहिए ना कि इतने टाइम पीरियड में आप अपना ये काम शुरू करेंगे, तो उस टाइमलाइन में गलती मत करिए। ओवर एक्सट्रीम मत लीजिए कि अरे जो साल भर का काम है वो 10 साल में हो, ऐसा भी नहीं सोचना, और जो साल भर का काम है वो 6 महीने में हो या 1 महीने में हो, वो भी नहीं सोचना। बिल्कुल प्लानिंग के साथ काम करना, ठीक है। एक प्लानिंग के साथ काम करेंगे तब आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। पाइल नंबर 3। तो आपके लिए आज इतना ही। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा जो मुझे नए वीडियोस के टॉपिक के लिए सजेशन दे रहे हैं, प्लीज 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 सजेशंस को अगर आप व्हाट्सएप नंबर पर डालेंगे अपने नाम सिटी के साथ तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना नाम लिखिए, हाय माय नेम इज दिस, सिटी दिस, स्टेट या कंट्री दिस, नेक्स्ट वीडियो या वीडियो टॉपिक सजेशन, उसके बाद में अपना सजेशन लिख दीजिए। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स और अच्छे अच्छे टॉपिक्स आते हैं और वो अब जब मैं बैठा हूँ कमेंट्स का रिप्लाई कर रहा हूँ तो मेरी भी प्रॉब्लम समझिए कि मैं कभी ट्रैवलिंग में हूँ, है ना, कभी मैं किसी अदर वेज पर हूँ और मैं सिर्फ रिप्लाई कर रहा हूँ। अब वो कमेंट आया, हर कमेंट को या हर टॉपिक को नोट करना थोड़ा सा कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाता है कि कभी कभी कुछ इक्विपमेंट नहीं है नोट डाउन करने के लिए, तो वो चीज़ें मिस भी हो रही हैं।
तो इसलिए कुछ लोगों के टॉपिक भी मिस हो रहे हैं। मैंने किसी एक को बोला था कि आप अपने टॉपिक व्हाट्सएप पर डाल दीजिए, वो थोड़ा नाराज़ हुए थे कि उनके टॉपिक्स को मैंने लिया नहीं। तो मैंने उनको बोला था, उस पर कमेंट में लिखा था कि आप मुझे व्हाट्सएप पर डाल दीजिए, तो उन्होंने अभी तक नहीं डाला। हो गए हैं 3-4 दिन हो गए हैं एक्चुअली। जब तक आप वीडियो देखेंगे एडिटर्स के पास से आपके पास आएगा, तब तक तकरीबन 5 दिन हो चुके होंगे। तो प्लीज़ अगर आप व्हाट्सएप पर डाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज वो रिकॉर्ड में रहेगा और हमें बहुत आसानी से मिलेगा, बिकॉज वो मेरी टीम के पास चला जाएगा और टीम उसका एक नोट्स बना लेगी। और मेरी टीम को मैंने बिल्कुल मना कर रखा है, मेरी टीम कमेंट नहीं करती है, आप लोगों के कमेंट पर कोई रिप्लाई नहीं करती, इसलिए वो उस चीज़ पर नहीं जाते हैं। खैर, तो आपसे ये मुझे अपनी बात भी कहनी थी। मुझसे कनेक्ट होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप में से किसी ने नहीं किया है तो, और साथ साथ मेरी थोड़ी हेल्प करिए इस चैनल को ग्रो करने पर। 50,000 सब्सक्राइबर का स्पैन हम पार कर चुके हैं। अब अगला टारगेट मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर्स का है और मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी 2021 में 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएं एस्ट्रो गुरु फैमिली में। तो आप लोगों का सहयोग भी मुझे बहुत बहुत चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप अपना सहयोग पूरा देंगे। तो आप अपने ग्रुप में मेरे चैनल के लिंक्स को शेयर करेंगे तो बहुत बहुत आभारी आपका रहूँगा। तो इसी के साथ आज के वीडियो को क्लोज करता हूँ। आप लोगों से अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करूँगा। बाय बाय।